क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा सैनिक जिसने अपने पांव खुद ही काट लिए। दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच में आर पार की जंग छिड़ी थी। मेजर इयान कार्डोज की यूनिट 5x5 गोरखा राइफल्स को एक असंभव टास्क दिया गया। सिलहट पे कब्जा। रास्ता बेहद खतरनाक था, गहरी नदियां, दलदल और चारों तरफ दुश्मन की घेराबंदी। और इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं हेली ब्रिजिंग। मतलब जब पाकिस्तानी सेना ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि सामने वाली आर्मी जमीनी रास्ते से आएगी, तभी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने पूरी की पूरी बटालियन को दुश्मन सेना के ठीक पीछे उतारकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। पर यहाँ एक खौफनाक सरप्राइज इंडियन आर्मी का भी इंतजार कर रही थी। मेजर कार्डोज अपनी टीम के साथ एक ऑफेंसिव अटैक के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दुश्मन की बिछाई एंटी पर्सनल लैंडमाइंस उनका इंतजार कर रही थी। अगले ही पल एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं और आग की लपटें फैल जाती हैं। मेजर इयान कार्डोज के पांव के नीचे एक लैंडमाइन आ चुका था। धुआं छटता है और मेजर कार्डोज जमीन पे गिरे हुए हैं और उनका पांव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उन्हें तुरंत बेस कैंप लाया गया, जहां मेडिकल अफसर थे कैप्टन पी सेन। कैप्टन पी सेन ने अपनी असमर्थता जताते हुए ये कहा कि सर, यहां आपकी सर्जरी संभव नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास एनेस्थेसिया है और ना ही ऑपरेशन करने के लिए जरूरी औजार। पर मेजर कार्डोज ये जानते थे कि जब तक उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तब तक शायद वो बच ना पाए। उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने मयान से अपनी खुकरी निकाली और अपना पांव खुद ही काट दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन उनकी आवाज में अभी भी स्थिरता थी। उन्होंने अपने अर्दली बल बहादुर की तरफ देखा और अपने कटे हुए टांग का टुकड़ा देते हुए कहा, ले जाओ, इसे दफना दो। इस युद्ध के बाद मेजर कार्डोज बच तो गए, पर उन्हें एक लकड़ी की टांग लगा दी गई और उन्हें वॉर स्पेस से हटाकर ऑफिस का काम सौंप दिया गया। लेकिन मेजर साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने लकड़ी की टांग होने के बावजूद अपने साथ काम करने वाले 7 अफसरों को एक पहाड़ की चढ़ाई वाले रेस में चैलेंज किया और आश्चर्यजनक तरीके से उन 7 अफसरों को उस रेस में पछाड़ दिया। सेना के जनरल दंग रह गए थे और उनके इस अदम्य साहस की वजह से उन्हें फिर से ऑफिस से निकालकर कमांड में भेज दिया गया। उनके असाधारण योगदान और अदम्य साहस के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही वो सेना के पहले ऐसे अफसर बने जो डिसेबल्ड होने के बावजूद पूरी ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। अगर आपको भी मेरी तरह अपनी सेना पे गर्व है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।